तूने ओए ईट बीट मत मार, ओए ईट बीट मत चला, ओए ओए हट, चला और चला ईट, चला चला ईट। ये घटना आपने पहले भी देखी होगी। इस वीडियो को कई लोगों ने पहले देख चुके होंगे और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियो है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। और इस वायरल को होने का जो सबसे मेन कारण है वो यही है कि वो पत्थर उठाकर अपने पति को कई बार मार रही है, वार कर रही है। और इस घटना से जो है वो काफ़ी लोग मतलब आघात पहुंचा है कि महिला जो है वो इस तरीके की हरकत कैसे कर सकती है, किस तरीके से मार सकती है। जो लोग जो है वो आजकल टाइम में महिला को ये समझते हैं कि भाई बेचारी है, बहुत अबला है। तो ऐसे उनके लिए ये जवाब है कि आज के टाइम में महिला इस तरीके का भी कृत्य कर सकती है और अपने पति को कहीं ना कहीं इंजर्ड भी कर सकती है। इस घटना के बाद जो है ये जो पत्थर उठा के मारा है, पहला बार खाली गया, दूसरा बार अंदर मारा है और उसके बाद जो है उसकी लड़के की जो है फिंगर टूट गई है, उसकी उंगली टूट गई है। और उसने इनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करवा दी इस लड़की के विरुद्ध। इस तरीके की घटना जो है जब इनके खिलाफ एफआईआर हुई तब पता लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तब आंखें खुली। क्योंकि महिला के द्वारा कोई भी कृत्य किया जाता है और उसका कोई एविडेंस ना हो और वो जो कहे वो मान लिया जाता है। अब यहाँ पर इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया जो वीडियो बना लिया। अगर ये वीडियो नहीं बनता तो यही लड़की जाती थाने में और कहती मुझे मारा है, पीटा है और तमाम कुछ अश्लील आरोप भी लगा देती, लेकिन सब इसके सुने जाते, मान लिए जाते। लेकिन इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया जिस वजह से इसने वीडियो बना लिया और वीडियो बचाकर अपना बचाव कर लिया और उसके खिलाफ ही एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। तो अब जो है इसको अकल आई होगी, समझ आया होगा कि हाँ मैंने गलती करी है। लेकिन कहीं ना कहीं कहने वाली बात है ना कि अगर यही घटना जो है बिना कैमरे के होती तो यही लड़की थाने में जाती और जो कहती वो लिख दिया जाता और बाद में पुलिस भी ये कहती भी क्या करें, हम तो मजबूर है, महिला है तो कहीं ना कहीं इसने मारा है उसको, वो तो बेचारी वो परेशान है, उसने तो उस पर ऊपर मुकदमे कर रखे हैं। इस महिला ने पहले भी इस पति के ऊपर मुकदमे कर रखे हैं और मुकदमे करने के बाद जो है बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। मांग पूरी ना होने पर, मुकदमेबाजी में कोई रिजल्ट ना आने की वजह से जो है इस महिला ने जो है इस तरीके से घर पे आकर इसने आतंक मचाया और इस तरीके से पत्थर फेंक के मारा। और जो लड़का है यानी कि इनका पति जो है उसके ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले से उस व्यक्ति की उंगली टूट चुकी है, यानी कि पूरा तरीके से इंजर्ड हो चुका है वो व्यक्ति। अब यही चीज़ें जो हैं आप सोचकर देखिए, जो लोग कहते हैं कि सर नहीं हर महिला ऐसी नहीं होती, मैं कहता हूँ हर महिला ऐसी नहीं, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से पूरा समाज खराब हो रखा है। हर व्यक्ति कहीं 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 कहते हैं कि हर महिला अगर गलत नहीं है तो हर पति भी गलत नहीं है। कुछ महिलाएं गलत हैं तो कुछ पति भी गलत हैं, मैं दोनों की बात कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये महिला ही गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या घटना हुई, क्या मुकदमे हुए, कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे दर्ज करा के आज के टाइम में ब्लैकमेलिंग चल रही है, फ्रॉडी चल रही है कि भाई पैसा दो वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। और मुकदमे दर्ज कराने के बाद जो है जब मुकदमे दर्ज होने का उनको रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि झूठे मुकदमे तो कानून भी कान दबा लेती कि भाई झूठे मुकदमे में क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उस महिला को इतना क्रोध आया कि उसने घर पर जाकर ही हमला बोल दिया और घर पर ही जाकर ही उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो ऐसी इस प्रकार की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं समाज को जो है वो एक गलत दिशा दे रही हैं और इस तरीके से लोगों के मन में एक ऐसी भावना बन रही है कि हाँ वाकई शादी करने के बाद ऐसा कहीं आतंक ना आ जाए। क्योंकि आज के टाइम में शादी तो बहुत खुशी से होती है, माता पिता अपने बेटे की बहू को जो है, पत्नी को जो है वो घर बहुत खुशी खुशी घर से लेकर आते हैं, विदा करा कर लेकर आते हैं। लेकिन पता लगता है बाद में कि उसने जो है वो हमारे ऊपर ही आतंक मचा दिया, उसने तमाम हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। तो वो बेचारे जो घर में खुशी थी वो खुशी गम में बदल जाती है और गम के बाद जो है वो बाकी जिंदगी बेचारे प्रताड़ित और पीड़ित होकर ही गुजरती है उनकी। तो ऐसी समय पर, ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति जो आज के टाइम में समाज में डर बैठ गया है कि हमारी शादी होने के बाद हम पत्नी पता ना खराब ना आ जाए। लोग शादी करने में बहुत पीछे हट रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून जब सामने आती है तो हर व्यक्ति का रिश्ता टूट ही जाता है। तो रिश्ते बनाने के में जितनी खुशी होती है उससे कहीं लाख गुना गम जो है वो तोड़ने में होता है। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दोनों परिवार पीड़ित ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं कि भाई हमारा मुकदमा चल रहा है, उनको ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो जो सास ससुर या परिवार वाले मुकदमा झेलते हैं उनकी ही कंडीशन देखिए क्या हो रहा है। उनके अंतिम समय है, लास्ट स्टेज पर है बेचारे वो माता पिता उनकी। वो सोचते हैं कि भाई हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाए, लेकिन उनका बुढ़ापा अच्छे से कटता कहाँ है। उनका तो बुढ़ापा कोर्ट के संबंध में, कोर्ट के कचहरी के चक्कर में, कोर्ट में जमानत के चक्कर में, इन सब चीज़ों में निकल जाता है। जो अपना जीवन
मतलब अपना बचा हुआ जीवन अच्छे से गुजारना चाहते हैं, उनका जीवन जो है वो कोर्ट कचहरी चक्कर में कटता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए वो माता पिता भी बेचारे बहुत ज़्यादा अश्राप देते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठकर मतलब बुरा कहते हैं कि भाई भगवान ऐसी बहू या पत्नी किसी को ना दे। तो तुम जो है ऐसी महिला जो है जो इस तरीके के काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अश्राप लेने के ही काम कर रही हैं और कुछ नहीं है। इनको बद्दुआएं ही मिल रही हैं और बद्दुआ कहीं ना कहीं काम करती है। और ये बद्दुआ कभी ऐसा समय आएगा उनको जीवन में, ये वो भगवान से हर मंदिर मंदिर जाएंगे और कहेंगे कि भगवान हमने कौन सी गलती हो गई इससे ऐसी जो हमें ये सज़ा मिल रही है। क्योंकि कानून मान लीजिए मुझे आपको सज़ा नहीं दे पा रहा है, कानून में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, लेकिन भगवान के जो दिव्य दरबार है ना, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर देरी नहीं होती है। वो समय आने पर तुम्हें मय सूत के आपको वापस मिलेगा, और जब मिलेगा तब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। फिर तुम ये कहोगे कि हाँ हमारे साथ में बुरा कर रहा है, भगवान गलत कर रहा है। भगवान गलत नहीं कर रहा है, तुम्हारे कर्म होने वाले हैं और समय आने पर वो बदलता है। आज के टाइम में बहुत जल्दी कर्म का फल मिल जाता है। आज देखना, इस महिला ने जो अभी मारपीट करी है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और धीरे धीरे जब एफआईआर में जब जमानत कराएंगे, जब जेल जाएंगे, तब पता लगेगी कि हाँ कि मैं किस तरीके से मैंने कृत्य किया है और किस तरीके की मैंने गलत घटना की है। तो ये चीज़ें उनको आज नहीं तो कल पता लगेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, और हो सकता है तो कोई गलत ऐसा अपराध ना हो जाए आपसे, ऐसा कोशिश करिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई अपराध ना हो जाए। लेकिन आज के टाइम में लोगों के मन में सत्यता जैसी चीज़ें है ही नहीं, वो झूठ बोलकर मुकदमे दर्ज करवाती हैं झूठी महिलाएं, और उसके बाद उनके ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाती है। यानी कि कानूनी टेररिज्म का नाम जो दिया जा रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा गया कि लीगल टेररिज्म का उपयोग किया जा रहा है, और लीगल टेररिज्म के आधार पर जो है महिलाएं जो है अपने तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर पति के परिवार वालों को परेशान किया जाता है, उनके नाम अननेसेसरी दिए जाते हैं ताकि आपको हैरासमेंट हो सके। और यही एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर जो है आज के टाइम में इतने परिवार टूट रहे हैं। इतने परिवार टूटने का जो मेन वजह है वो यही है। तो अगर आप चाहते हैं बसाना, तो मैं कहता हूं बसाने का प्रयास करिए। झूठे आरोप लगाकर तुम जंग नहीं जीत पाओगे। ये जंग जो है फिर तुम हार जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको भी पछतावा होगा कि मैंने गलत किया। चलिए कोई बात नहीं, पछताएं ना पछताएं, लेकिन ये महिला जरूर पछताएगी जिसने इस तरीके का कृत्य किया है, और आने वाले टाइम में इसको कहीं ना कहीं वो पनिशमेंट दंड भी मिलेगा।